धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुमूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। मुरलीधरा मनमोहना हे नन्दनन्दना श्रीराधा माधवा। 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 श्रीराधा माधवा श्रीराधा माधवा। श्रीराधा माधवा श्रीराधा माधवा। श्रीराधा माधवा श्रीराधा माधवा। श्रीराधा माधवा श्रीराधा माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नन्दनन्दना 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 श्रीराधा माधवा। मुरलीधरा
नंदी नंदिना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा 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 मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदिना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा हे नंद नंदना श्री राधा माधवा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्याम से मिला दे गोविंद राधे श्याम से मिला दे राधे 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 जय हो राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्याम से मिला दे गोविंद राधे श्याम से मिला दे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्याम से मिला दे गोविंद राधे श्याम से
तीर्थ जल बीचसम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद तिन्हि परम प्रिय खिन्न एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हिते कि चातक तुलसीदास अपने अपने घरन की सबका हो के पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर कि जय भारती मृदुल जय भारत जय जय माता तुलसी वंदनीय कुंदे निधराते जय जय बाबा तुलसी अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपति भक्तं वातिजातं नमामि एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभुक्तदानी तदोच्युतेषु सोनत्वयम् विभक्तिसुतौ तु तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीतो श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुरो वदन्ति कितां चाकां सुचारुभूषां सुचारुवेषां तदसु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पदिदादुनेयम् एवं विरहसा ससुतानि शून्या सनत्कुमारं निजगादिनं कि भक्तिरथैवो कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेनो। भूमि पर विराजमान समस्त देवताओं के चरणों में ये दास वंदन करता है। हे भूत भावन
भगवान शिव सुर को देने वाली आद्या शक्ति महा सरस्वती आकर जिभ्या पर विराजमान हो माँ। हे बुद्धि के दाता स्वामी गणेश आकर बुद्धि पर विराजमान हो प्रभु। हे व्यास भगवान आकर आसन पर आसीन हो प्रभु। कि शब्द को न ज्ञान नेक सांची कहो खेच रेक दे के बल बुद्धि आज कुंड को निवाजिए। कि भाव वेश भाषा को न ज्ञान घोल कायक वीण पाणी आज मोरी जीव पे विराजिए। प्रणगोनत सी श्री गणराज हो के कृपा सुदया प्रभु कीजे। कि बोधि विना यज्ञदात विना यज्ञान हुसो अवयासन लीजो। मूल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव मंच पर मंचासीन आचार्य पंडित अशोक पांडे जी, श्री लक्ष्मीकांत जी शास्त्री जी, श्री दयाराम जी शास्त्री जी, मेरे भाई और मानस के बहुत अच्छे व्यास हैं। आपने टीवी के माध्यम से श्री केशवानंद जी महाराज को श्रवण किया होगा। वो भी नित्य इस ज्ञान यज्ञ में 108 श्रीमद् भागवत में वो भी नित्य अपनी सेवा दे रहे हैं। उपस्थित श्रोतावृंद नित्य भागवत की श्रृंखला में नित्य कथा का रसपान कर रही मेरी इस धरा की मातृ शक्ति जय भवानी मानस सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री सुधीर नायक जी, महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती संध्या दुबे जी, श्री अखिलेश तिवारी, संदीप तिवारी, श्री शंकर लाल जी सोनकर, जय भवानी मानस सेवा मंडल के जो सेक्रेटरी हैं श्री विकास शर्मा जी, और भी तमाम जय भवानी मानस सेवा मंडल के श्री चौकसे जी जो वित्त व्यवस्थापक हैं, अपने सेवाएं बड़ी तन्मयता से दे रहे हैं। और हमारे 108 श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की मुख्य जो बात है, ये हमारे 108 जो विप्र वृंद हैं, मेरे भाई हैं, इन सबके सहयोग से ये कार्य संपादित किया जा रहा है। और ये हमारे विप्र बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपना कार्य आपने देखा होगा बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। इस समस्त विप्र वृंदों को इस व्यासपीठ से मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। आइए कुछ क्षण सत्संग के लिए परमात्मा ने प्रदान किए हैं उन्हें सार्थक करें। कल धर्म सम्राट राजा परीक्षित तक इस कथा का जो व्याख्यान था कि श्रृंगी ऋषि का श्राप
धर्म सम्राट राजा को प्राप्त हुआ। देखिए कि सारा राजपाट छोड़ करके और राजा ने जंगल में पलायन कर लिया। धर्म सम्राट राजा परीक्षित के गुरु सुखदेव जी महाराज उन्हें प्राप्त हुए। संपूर्ण चरित्र को एक जिज्ञासावश राजा परीक्षित जी पूछते जाते थे, सुखदेव जी महाराज उनका उत्तर देते जाते थे। जो कथा देवताओं को दुर्लभ है और हम मृत्यु लोक में बैठे बैठे इस रसमयी कथा का पान बड़े सरसता से प्राप्त कर रहे हैं। न धर्म सम्राट राजा परीक्षित को न श्राप मिलता, न भागवत की कथा वो सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सबसे पहले धर्म सम्राट राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने पंचशुद्धियां बताई। जिसके पास ये पंचशुद्धियां ये पवित्र हैं, वे इस कथा के अधिकारी हैं। पहली है मातृ शुद्धि और दूसरी है पितृ शुद्धि। माता और पिता की कृपा से आज आप ये संसार देख रहे हैं। अगर माता और पिता ना होते तो ये शुद्धि कब होती है कि जब हम माता और पिता की जब हम सेवा करते। तो इसके बाद आती है अन्य शुद्धि। अन्न शुद्धि जो है, परिश्रम के द्वारा जो धन कमाया जाता है, या जो स्वयं परिश्रम के द्वारा जो धान उगा करके जो मनुष्य या जो भक्त उसे ग्रहण करता है, उससे अन्न शुद्धि होती है। अनावश्यक धन का उपभोग अगर हम करते हैं तो वो अन्न जो है अशुद्ध माना जाता है। इसके बाद आती है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि होती है दान से। जीवन भर तक हमारे जीवन में हम कमाते रहे, कभी पूजा न पाठ न दान न पुण्य, इसलिए थोड़ी जीवन लिया है। हमारे ऊपर हमारा स्वयं अधिकार नहीं है। इस शरीर में अधिकार है एक परमात्मा का। ये जो शरीर है एक रेलगाड़ी का डिब्बा है। जिस दिन प्रभु परमात्मा का बुलावा आएगा, स्टेशन तुम्हारा आएगा, टिकट समाप्त होगी, उसी क्षण आपको वहां उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। इसके भी 5 उपाय हैं कि तुलसी से संसार में
कि 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि कथा, कि दया दान उपकार। ये 5 चीजें। द्रव्य को ये 5 जगह खर्च करना चाहिए मनुष्य को जब द्रव्य शुद्धि होती है। संत मिलन, हरि कथा, दया, दान, उपकार। उपकार का अगर भाव होगा तब तो जीवन जीने की सार्थकता है। अगर जीवन में बन जाए तो परोपकार कर डालो। उपकार में प्रभु श्री राम का वास है। आपने यहां पर परोपकार किया, वहां तुरंत आपको फल प्राप्त हो जाएगा। प्रभु कहीं ना कहीं से आपको समझ लेंगे। रामचरितमानस में उपकार की बात आती है कि तुम उपकार सुग्रीव की कीना, तुम उपकार सुग्रीव की कीना, हाँ तुम उपकार सुग्रीव की कीना, राम मिलाए राज पद दीना। अगर क्षण मात्र के लिए भी आपने कुछ किसी को कुछ दिया, परमात्मा ने तुरंत उसका फल आपको दे दिया। कहीं ना कहीं प्रभु आपको दे ही देगा। प्रभु किसी कारण ही नहीं है। इसके बाद आती है जल शुद्धि। जल में और पानी में अंतर है। जल में और पानी में अंतर है। जल नर्मदा में होता है, जल गंगा में होता है, जल पात्र में होता है। आप कभी अगर सफर करने गए होंगे तो स्टेशनों पे लिखा रहता है शीतल पेय जल। जल पियोगे तो आत्म शुद्धि हो जाएगी। आप कहते हो ना कि अमुक वस्तु पर पानी फेर दिया, तो अगर आप पानी पीते रहोगे तो ये जीवन पे आप पानी फेर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। तो पीना है तो जल ग्रहण करो, करना है तो भोजन ग्रहण करो।
भोजन में भगवान का भोग होता है। लोग कहते खाना खा के आ रहे हैं। अरे खाना कोई खाने की चीज है क्या? खाना कोई खाने की चीज है? भोजन करोगे बुद्धि शुद्ध रहेगी, आत्मा तृप्त रहेगी। जब तक खाना खाते रहोगे तब तक आपकी प्रवृत्ति भी शुद्ध रहेगी, आपका हृदय भी शुद्ध नहीं होगा। खाना खाया जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है, पाया जाता है। जिसमें आत्म संतुष्टि हो वो है भोजन। भोजन हमेशा आसन पर ग्रहण किया जाता है। जब से हम खाना खाने लगे हैं तो पृथ्वी से हमारा संबंध समाप्त हो चुका है, इसलिए हम बीमार रहते हैं। 5 वस्तुओं की आवश्यकता है संसार में आपको। ये 5 चीजें आपको प्रसाद में परमात्मा ने दे दी हैं। अगर इसमें से एक भी तत्व की अगर कमी आ जाती है तो मनुष्य बीमार हो जाता है। कि छिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रहित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। एक भी वस्तु की अगर कमी आ जाती है, अगर एक भी तत्व की अगर कमी आ जाती है तो हमारा शरीर काम नहीं करता। बिना जल के कोई रह सकता है? बिना सूर्य के प्रकाश के कोई रह सकता है? बिना चंद्र के कोई रह सकता है संसार में? अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि जो आप लोग ये विद्युत ये प्रवाह हो रहा है, आप लोग अपने अपने घरों में इस विद्युत का उपयोग करते होंगे। इसका बिल जो है हर माह आपके पास में आता है कि जितनी खपत होगी विद्युत की उतना व्यय आपको करना पड़ता है। उसके साथ में एक तिथि भी लिखी रहती है कि अमुक तिथि में अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपको 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगेगा। ऐसा लिखा रहता है ना। कि महीने भर आपने अगर बिजली की खपत की तो आपको हर माह बिल लग रहा है, लेकिन हमारे सूर्य नारायण आपको निःशुल्क प्रकाश दे रहे हैं। कभी उनने बिल भिजवाया किसी के पास? कि एक दिन अगर सूर्य का प्रकाश अगर हमारे यहां नहीं होता है, हमारा मन जो है वह विचलित हो जाता है। अगर एक दिन के लिए ये वायु बंद हो जाती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है कि मौसम जो है खराब हो गया है, आज प्रभु की कृपा नहीं हो रही।
वायु का भी अगर आप सेवन करते हैं तो ये प्रभु की कृपा से करते हैं। अगर एक दिन प्रभु अगर ये वायु को बंद कर दे तो उसी क्षण जो है अधमरा हो जाता है आदमी। खेरमाई राम मंदिर के पुजारी जी, हमारे चाचा जी पांडे जी मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। दयाराम जी शास्त्री उन्हें मंच तक लाने का प्रयत्न करें कि एक दिन अगर मान लीजिए अगर प्रकाश नहीं होता, एक दिन अगर वायु नहीं चलती, हमारा मन विचलित हो जाता है। ये कूलर जो चल रहे हैं, कूलर का काम क्या है कि वो पहले बाहर के वातावरण को अंदर लाता है, इसके बाद वो खस को ठंडा करता है और खस को ठंडा करने के बाद में आपको शीतलता देता है। ये प्रभु परमात्मा की ये कृपा है। इसके बाद आती है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि होती है भजन करने से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आत्मशुद्धि का संबंध है सत्य से। सत्य कौन? परमात्मा। और चित्त में कौन है? राधा जी, कृष्ण की प्रिया। और जब राधा और श्याम जब दोनों एकत्र होते हैं तो वहां पर जीवन में हमारे आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की प्राप्ति आपको जब होगी कि पहले आप राधे को साथ रखें। जब तक राधे आपके साथ नहीं होंगी, जहां राधा नहीं वहां श्याम नहीं। जहां पर राधा है वहां पर श्याम है। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, समस्त भक्त बैठे हुए थे, बोले प्रभु आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण? बोले मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा है। देखते ही देखते परमात्मा जो है विहल हो गए। इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, असहनीय दर्द हो गया। हमारे नगर के प्रतिष्ठित पंडित आचार्य पंडित वासुदेव जी शास्त्री जी मंच पर मंचासीन हो रहे हैं। इतने विचलित हुए, इतने विचलित हुए। सबने पूछा, बोले प्रभु इसका उपाय क्या है जिससे आपकी ये उदर की पीड़ा शांत हो जाए? भगवान ने कहा कि केवल किसी भक्त का जो है चरणोदक तुम हमें लाकर के दे दोगे, उसी क्षण मेरे जो उदर की पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। अब नारद जी ने एक पात्र उठाया और पात्र उठाने के बाद में सब भक्तों के पास उन्हें पहुंचे। अब जिस भक्त के पास नारद जी जाते वो भक्त कह देता कि भाई नरक में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा। अब नारद जी कहने लगे भगवान से, बोले महाराज आपके पेट में पीड़ा हो रही और इनको नरक की चिंता है। अब आपकी जो गत हो रही है सो आप जानिए महाराज, इनको तो नरक की चिंता है। हमको तो ऐसा लगा, अभी तो कह रहे थे प्रभु आपके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चरणोदक देने के लिए कोई तैयार नहीं। बोले महाराज एक बात बताओ, ये दवाई मिलेगी कहाँ, ये औषधि कहाँ पे होती है, ये तो बता दो। नारद जी ने कहा तुरंत
एक जगह है जहां ये औषधि आपको मिल सकती है। तुम सीधे यहां से वृंदावन पहुंचो, शीघ्रता करो नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। बोले महाराज जा रहे लेने के लिए। हम जानते हैं आप नारायण अवतारी हो, तो जितने भी अवतार आपके हुए हैं सब कला के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। अब नारद जी वह पात्र लेकर के वृंदावन आए। ब्रज भूमि यानी प्रेम की भूमि, जहां पर प्रेम बरसता है। नारद जी जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, नारद जी ने देखा कि वहां की जितनी गोपियां थीं, महिलाएं थीं, बड़ी उदास थीं। एक गोपी को उन्होंने बुलाया, बोले महाराज कहां से आया? बोले मैं आप ही के पास आ रहा था। मुझे प्रभु ने भेजा है। कौन से प्रभु ने भेजा है? बोले आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, कन्हैया ने भेजा है। हाँ। अब जो संदेशा लेकर के गए थे वो संदेशा तो दूर, वो यहां से खींचने लगा, वो वहां से खींचने लगा। बोले हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा? अरे पहले हमारी बात तो सुनो। कोई दाढ़ी खींच रहा है, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है। नारद जी ने कहा पहले मेरी बात तो सुन लो। एक विचलित मन से एक गोपी किनारे खड़ी हुई थी। नारद जी समझ गए कि ये निश्चित राधा होगी। सबने मेरे से पूछ लिया कि मेरे लिए क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा। ये नहीं पूछ रही, इसी के पास जाता हूं। अब जाकर के बताया कि बोले प्रभु के उदर में अत्यधिक पीड़ा है। बोले आपने कुछ औषधि दी? बोले कोई औषधि वहां पर लागू नहीं हो रही। बोले क्या चाहते हैं? प्रभु से पूछा। बोले उन्होंने कहा है कि कोई भक्त का अगर चरणोदक अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरे उदर की पीड़ा शांत हो जाएगी। राधा जी ने किंचित मात्र भी देर नहीं की। बोले देर से क्यों खड़े हुए हो? अभी चरणामृत लो, सीधे जाकर के पिलवाओ जाके। नारद जी ने चरणोदक लिया और अपने श्याम सुंदर के पास आए। बोले राधा जी ने किंचित मात्र भी देर नहीं की, चरणोदक दिया है, प्रभु ने ग्रहण किया। बोले आपको नरक जी की चिंता है, लेकिन मेरी राधे को नरक की चिंता नहीं है, मेरी चिंता है। जो मेरी चिंता करेगा मैं सदा उसकी चिंता करूंगा। जो मुझे पाने का प्रयत्न करेगा मैं सदा उसका हो जाऊंगा। उसी दिन परमात्मा ने वरदान दिया कि पहले मेरी राधा होगी, बाद में श्याम होगा। तो राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे श्याम से मिला दे, 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 राधे 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 गोविंद राधे, 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 हमारो मन राधे राधे राधे, हमारो मन राधे
राधे राधे हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे 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 हमारो मन राधे राधे राधे। तो प्रेम से प्रभु परमात्मा को राधा जी को वरदान दे दिया प्रभु। और जिन जो प्रभु का हो चुका अब प्रभु उसका बन चुका। प्रभु कहते हैं कि एक बार तू मुझे पकड़ करके देख, मैं मृत्यु लोक का आना जाना तेरा बंद कर दूंगा। केवल प्रभु को केवल प्रेम चाहिए, धन दौलत संपत्ति ये प्रभु को इसकी आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, इसे प्रभु को अर्पित करते चलिए। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजनों का भोग रखा था प्रभु के लिए। सारा नगर सजाया प्रभु के लिए। भगवान का रथ पहुंचा दुर्योधन के यहां। लेकिन प्रभु ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि तुम ये मत समझना मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। प्रभु का अपमान कर दिया। अब जब प्रभु का उसने अपमान किया और रथ को तुरंत उन्होंने वापस किया वहां से। पूरे नगर में श्रद्धालु भगवान को देखने के लिए आए हुए थे वहां। लेकिन जो भक्त होता है उसे भीड़ में घुसने की आवश्यकता नहीं, वो किनारे खड़ा रहता है। स्वप्न में भक्तिमती सुलभा ने बताया भी था कि आज मुझे कृष्ण कन्हैया, कि आज मुझे दर्शन हुए। ऐसा लग रहा है कि प्रभु परमात्मा हमारे यहां आकर के भोजन कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि सुलभा, तुमने पातिव्रत धर्म का पालन किया है। अगर तुम्हें स्वप्न में प्रभु दिखे हैं, दर्शन 3 प्रकार के हैं शास्त्र में, परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। जो स्वप्न दर्शन होता है, स्वप्न का अर्थ क्या होता है? स्वप्न का अर्थ होता है प्रश्न स्वप्न दिखा और प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ करके चला जाता है वो, कि हम यहां से बॉम्बे गए थे, बॉम्बे में जाने के बाद में हमने सैर की, सैर करने के बाद में अमुक व्यक्ति मुझे मिला और मिलने के बाद में मेरी नींद खुल गई। स्वप्न हमेशा एक प्रश्न छोड़ के जाता है आपके लिए कि अब आप विचार करते रहिए। लेकिन स्वप्न में अगर प्रभु की झांकी दिख जाती है, जिस प्रकार का आप विचार करोगे और विचार करते करते आपकी निद्रा लग जाएगी, ठीक वही दर्शन आपके सुषुप्त अवस्था में होंगे। विदुर जी को बताया। विदुर जी बड़े हर्ष में कहते हैं कि सुलभा, अगर तुमने प्रभु को देखा है तो प्रभु अपने यहां अवश्य आएंगे। सब खड़े हुए थे, दर्शन कर रहे थे, लेकिन विदुर जी एक किनारे खड़े हुए थे। प्रभु की दृष्टि सबकी ओर थी,
लेकिन जिनका हृदय पवित्र है, जिनका मन पवित्र है, उसकी ओर प्रभु ने देखा और प्रभु से उसकी दृष्टि मिली। प्रभु समझ गए कि ये भक्त जो है इसकी करुणा ही अलग है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मैं विविध विभूषण लाऊंगी, मैं विविध विभूषण लाऊंगी। मैं विविध विभूषण लाऊंगी। मैं विविध विभूषण लाऊंगी। अंग अंग उनके पहनाऊंगी। अंग अंग उनके पहनाऊंगी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी।
अब यहां सुलभा भक्त भक्ति करके प्रभु की आराधना कर रही है, वहां विदुर जी खड़े होकर के प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। दोनों का पुण्य एक साथ प्रभु के श्री चरणों में अर्पित हो रहा है कि यहां घर में आराधना चल रही है, पत्नी आराधना कर रही है और विदुर जी प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। जब वो आत्मिक संबंध जब एकत्रित हुआ प्रभु से, हृदय का जो प्रेम है उमड़ के जब प्रभु के श्री चरणों में पहुंचा, नेत्र कह रहे हैं विदुर जी के कि मैं प्रभु के दर्शन कर लूं, आत्मा कह रही है कि प्रभु आकर के हृदय में बैठ जाएं, हाथ कह रहे प्रभु के श्री चरणों को छू लूं, वाणी कह रही है कि थोड़ा सा प्रभु परमात्मा का चिंतन कर लूं। प्रभु रथ से उतर करके आए, विदुर जी की ओर देखा, थोड़ी देर के लिए तो विदुर जी वहीं खड़े रह गए कि मैं ये जो दृश्य देख रहा हूं ये यथार्थ है कि नहीं, कि प्रभु आखिर मेरे लिए उतर के आए हैं क्या इस रथ से। विदुर जी का हाथ पकड़ा प्रभु ने और अपने रथ में बैठा लिया। चलो तुम्हारी कुटिया क्यों चलते? बोले प्रभु इस तरफ से चलिए। बोले मुझे तेरी कुटिया मालूम है, तेरा हृदय बता रहा है कि तेरी कुटिया कहां है। यह है प्रेम की दशा। प्रेम के वशीभूत होकर के विदुर जी के यहां पर प्रभु परमात्मा पधारे और जैसे टपरिया में पहुंचे प्रभु का स्वागत करना, प्रभु का स्वागत करना। एक बोरा फट्टा था उनके पास में, प्रभु के लिए बिछा रहा था, खुद बिठा करके बैठ गया। बोले प्रभु बैठिए, भूमि पर बिठा दिया प्रभु को और आसन पर बैठ गया खुद। सुलभा से कहा प्रभु आए हुए हैं, देख चरण धुला। जब सुलभा चरण धुलाने लगी, अपना चरण बढ़ा दिया। प्रभु ने उसे भी स्वीकार किया। वहां से जब भोग आया, छिलका देता जा रहा, गूदा फेंकता जा रहा, प्रभु ने वो भी स्वीकार किया। ये है प्रेम। ये है प्रभु के प्रति प्रेम। तो मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का। दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर में त्यागे, सागे विदुर घर खाए ना शर्माए, भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का। शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल, शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाए ना शर्माए, भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का, मोहन भूखा प्यार का मालिक है संसार का। शिवरी ने कितना तप किया कि आज प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। सारे संत महात्मा प्रभु की आगमन की तैयारियां कर रहे थे कि आज मेरे यहां पर श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे।
शिवरी ने कुछ इंतजाम नहीं किया। शिवरी केवल भगवान के भोग का ही इंतजाम कर रही थी कि मेरे प्रभु आएंगे, मैं भोग लगाऊंगी। मेरे प्रभु आएंगे, मैं भोग लगाऊंगी। और संत महात्मा जो थे उन्हें अपने आसनों को साफ सुथरा किया, आडंबर रचाया। प्रभु जैसे ही प्रभु का आगमन हुआ तो सीधे शिवरी के यहां पर पहुंचे। और शिवरी के यहां पर भी जाकर के बेर का भोग लगाया प्रभु। तो ये होती है आत्मिक श्रद्धा, आत्मा की पवित्रता है। जिस हृदय के अंदर छल और कपट होता है वो प्रभु को भाता नहीं है। आडंबर में प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जिसका हृदय पवित्र होता है प्रभु वहीं जाते हैं। आडंबर दुनिया में सब रच सकते हैं, लेकिन हृदय को पवित्र कोई बिरला कर सकता है। नेत्र परमात्मा ने सबको दिए हैं, लेकिन प्रभु के दर्शन कोई बिरला करता है। पैर भगवान ने सबको दिए हैं, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने वाला कोई बिरला ही होता है। हाथ सबको दिए हैं परमात्मा ने, लेकिन कर्तव्य कोई बिरला करता है। धन परमात्मा ने सबको दिया है, लेकिन खर्च करना कोई बिरला ही जानता है। इसी प्रकार से इतने 84 लाख योनियां हैं, इनमें भक्त भी कोई एक ही होता है, और एक की पुण्याई से सबको फल की प्राप्ति हो जाती है। इस बात के लिए श्रीमद् भागवत साक्षी है कि एक व्यक्ति पुण्य करता है, लेकिन उसका जो लाभ है, जिसे एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है, लेकिन उसके जो फल हैं प्रत्येक मानव को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में बहुत बड़ा परिसर होना चाहिए कि लाभ केवल एक व्यक्ति को प्राप्त ना हो, सबको प्राप्त हो। शिवरी ने ऐसी भक्ति की, परमात्मा की ऐसी भक्ति की, छल और कपट को छोड़ करके भक्ति की। प्रभु सबसे पहले शिवरी के यहां पर पहुंचे। सारे संत महात्मा शिवरी के यहां पर पहुंचे। बोले प्रभु एक ही तकलीफ है, सब कुछ प्रभु का है, ये जलाशय में कीड़े पड़ गए। बोले शिवरी को ले जाइए, कीड़े से मुक्ति मिल जाएगी आपको। सारे संत महात्माओं ने शिवरी को उठाया और उस जलाशय की ओर ले गए। शिवरी ने जैसे ही चरण डाला और कहा, अरे सठ, इस बस्ती में प्रभु श्री राम आए हुए हैं और तू अभी भी पवित्र नहीं हुआ। शिवरी ने जैसे ही चरण रखा, जल जो था तो वह कंचन हो गया। ठीक इसी प्रकार से जिस संत के, जिस विद्वान के चरण इस भूमि पर पड़ जाते हैं, उस भूमि से 7 कोस तक की जो भूमि है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, उस विद्वान, उस संत की कि चरण रखने से ही वो भूमि पवित्र हो जाती है। इस बात का प्रमाण श्री रामचरितमानस में है। 7 कोस तक का बताया, 7 कोस। आजकल मील चलता है, पहले कोस चलता था। ऐसे भक्तिमती सुलभा को परमात्मा ने दर्शन दिए। षष्ठी विषयक प्रश्न हुए। इसके बाद में धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से द्वितीय चरित्र की कामना की।
संध्या का समय था। ऋषि कश्यप आसन पर आसीनस्थ थे। उसी समय उनकी पत्नी दीति जो है कामातुर हुई। जब वह कामातुर हुई तो अपने आप को संभाल ना पाए, सीधी कश्यप के पास पहुंची। कश्यप ने उन्हें समझाया कि देखो संध्या के समय स्त्री को क्या करना चाहिए, स्त्री का कर्तव्य क्या है। संध्या के समय स्त्री का यह कर्तव्य है कि तुलसी में वो दीपक रखे। अगर वो तुलसी में दीपक रखेगी तो उसके यहाँ यश और कीर्ति और लक्ष्मी की कभी जीवन में कमी नहीं आ सकती। और संध्या के समय आप ये कौन सा दुराग्रह कर रही हैं? संध्या के समय अगर इस प्रकार का वातावरण अगर तुम निर्मित करोगी तो ये मानव जीवन जो है वह नष्ट हो जाएगा। वो भी संध्या का समय था कि जब महाराज दशरथ कैकेयी के गोप भवन में पहुंचे थे। वो भी संध्या का समय था कि सांझ समय सानंदन पू के गए कैकेयी गे। संध्या के समय कैकेयी के गृह निवास पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी कैकेयी से कहते हैं कि तुम्हें गोप भवन में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई भैया? तुम्हें क्या कमी हो गई? ये तुम्हारा किसी ने अनादर कर दिया? बोलो प्रिय, मैं राजा को रंक बना दूंगा और रंक को राजा बना दूंगा। और एक बार नहीं 100 बार मैं राम की सौगंध खाता हूं। और जैसी 100 बार जब राम की सौगंध खाएगी तो कैकेयी समझ गई कि मेरे राम की आवश्यकता अयोध्या में नहीं है। वो भी संध्या का समय था जब गंगा में मक्षगंधा नाव खे रही थी। ऋषि पारशर वहां पर बैठे हुए थे। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की। वो भी संध्या का समय था। महाराज दशरथ को प्राण देना पड़े। मक्षगंधा से जो पुत्र पैदा हुआ वो ऋषि पारशर क्या नहीं रहा। जीवन भर वो प्रतिज्ञा करते रहे। अब ये संध्या के समय में ऋषि कश्यप की भी स्थिति इसी प्रकार से हुई। दुराग्रह में आ गए और आने के बाद में कहने लगे दीदी बहुत बड़ा अपराध हो गया। और उन्हें श्राप दे दिया कि तेरी कोख से 2 राक्षस पैदा होंगे। अब जैसे ही श्राप मिला और श्राप मिलने के बाद में कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो अपना नाती आएगा वो पूरे परिवार का कल्याण कर देगा। स्थिति इस प्रकार से निर्मित हो जाती है संसार में कि हम भजन करने के बाद भी भजन नहीं कर पाते। भाई पत्नी इसलिए थोड़ी है आपके पास में केवल एक ही काम है संसार में कि पूरे जीवन भर तक इन बाल बच्चों का सुख ही हम देखते रहेंगे। ये भी आवश्यक है, लेकिन कुछ समय इस प्रकार से प्रभु परमात्मा के लिए निकालना चाहिए। जैसे नहीं तो दीति का चरित्र है। दीति का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि पत्नी की बात मानना चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं मानना चाहिए कि उसके वशीभूत हो जाइए। हमने कई जगह तो देखा है कि अगर पत्नी कह देगी कि यहां खड़े रहना तो वो खड़े रहेंगे। पत्नी ने कहा खड़े रहना, यहां खड़े हैं वो। अगर उनसे कहा जाए चलो भाई अभी थोड़ी देर जाएंगे आप चलिए,
जो पत्नी कहेगी वही करेंगे, उससे अतिरिक्त अपने मन से सोच कर भी काम नहीं कर सकते वो। भाई 7, 5, 12 वचनों का ये अर्थ नहीं है कि आप एक ही की सेवा में लग जाइए। अगर बालक उपद्रव कर रहा है, बालक झगड़ा कर रहा है घर में, तो एक ही बात आती है कि इसकी शादी कर दो। इस उपाय के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं संसार में। तो जब दीति गर्भवती हुई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने क्या किया? तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। और वरदान प्राप्त करने के बाद में उस वरदान का इतना नाजायज फायदा उठाया। अगर कोई उपलब्धि हमारे और आपके जीवन में अगर हमें मिल गई है, तो उसका अगर जो दुरुपयोग करने लगता है, तो प्रभु परमात्मा उसे निश्चित ही दंड देते हैं। हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके ले गया और रसातल में जाकर के उसने छुपा दिया। राक्षसों के कोई सींग पूंछ नहीं होते, आचरण से राक्षस होते हैं। अगर प्रभु परमात्मा जो है राक्षसों के अगर सींग बनाते तो आदमी अलग कह देता कि राक्षस आ रहे हैं, किनारे हो जाइए। लेकिन नहीं, आचरण को राक्षस कहा गया है। जिनके ऐसे